जय श्री कृष्ण मित्रों आज का जो हमारा शीर्षक है वो है जन्म कुंडली में भद्र नामक महापुरुष योग। मित्रों आज से मैं राजयोग जितने भी होते हैं वो किसी भी प्रकार का राजयोग हो उसकी श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ और आपको नित्य एक मैं आपको राजयोग बताऊंगा। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और मिलाइए जो मैं बता रहा हूँ वो राजयोग है क्या आपकी जन्म कुंडली में। ठीक है मित्रों, ये आप देखिए और बीच बीच में हो सकेगा तो मैं महान विभूतियों की जन्म कुंडली विश्लेषण करूंगा या आप में से किसी की भी जन्म कुंडली विश्लेषण कर सकता हूं। अगर आप भी कराना चाहे तो संपर्क सूत्र संपर्क कर सकते हैं, अथवा मैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण या किसी और की जन्म कुंडली का विश्लेषण महान विभूति का करूंगा। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो पंच महापुरुष योग की से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। उसमें भद्र नामक महापुरुष योग है, वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एवं सबसे पहले मैं भद्र नामक महापुरुष योग बताऊं उससे पहले मैं एक प्रश्न ले लेता हूं। राजेंद्र आमेटा जी का ये प्रश्न है जिन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया था। आज से मैं काम करूंगा कि रोज एक प्रश्न लूंगा और उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगर आप भी प्रश्न पूछना चाहे तो अपने कमेंट में प्रश्न लिखकर भेज दीजिए। मैं आपके प्रश्न सटीक होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। सीधे का मतलब ये है कि समझ में आने जैसा होना चाहिए और साफ सुथरा और छोटा प्रश्न होना चाहिए, तो मैं अधिक से अधिक लेने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। राजेंद्र आमेटे जी का ये प्रश्न है, मैंने महाभाग्यवान योग बताया था उसमें उन्होंने प्रश्न डाला था। आज राजेंद्र आमेटा जी ने पूछा था कि मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा, मंगल, बुध एवं गुरु बृहस्पति जो कि लग्न में ही विराजमान है। उन्होंने आठ लिखा है तो मैं यही मान के चलूंगा कि लग्न में विराजमान है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर लग्न में ही विराजमान है तो क्या योग बनेगा। अब 8 नंबर लिखा है तो मैं इसको लग्न में ही मान के चलूंगा। अगर लग्न में विराजमान है ये तो आप मान के चलिए चंद्रमा अगर लग्न में विराजमान है तो सबसे पहले दिन की राशि वृश्चिक राशि हुई और चंद्रमा लग्न में विराजमान है। चंद्र मंगल लक्ष्मी नामक ये राजयोग बना। गुरु और चंद्रमा से गजकेसरी योग बना एवं मंगल जो कि लग्न में ही विराजमान है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो थोड़ा देरीहीन प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि मंगल लग्न में बैठ के व्यक्ति को देरीहीन बना देंगे, हर कार्य को लेकर जल्दबाजी प्रवृत्ति करने वाले बनाएंगे। अब आपको ये देख लेना है राजेंद्र आमेटा जी कि आपकी जन्म कुंडली या किसी और की भी है तो अगर ये लग्न में ये सारे राजयोग बन रहे हैं लेकिन कहीं आपका लग्न पाप कर्तरी दोष में तो नहीं है, कहीं इन राजयोगों पर शनि की अथवा राहु की अथवा केतु की या मंगल या सूर्य जैसे जो कि क्रूर ग्रह है या अथवा पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर इनकी दृष्टि है या लग्न में पाप कर्तरी दोष बन रहा है तो आप मान के चलिए आपके राजयोगों में 50% तक की कमी आ जाएगी और आप इसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। यही अगर इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप मान के चलिए 100% आपको राजयोगों का लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं जन्म कुंडली में भद्र नामक महापुरुष योग पर। मित्रों जन्म कुंडली में जो भद्र नामक महापुरुष योग है, महापुरुष योग भद्र नामक महापुरुष योग, भद्र जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, भद्र यानी विशाल, भद्र यानी एक जिसका नाम हो, जो भद्र यानी जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा नाम ख्याति प्राप्त व्यक्ति, भद्र जो कि जीवन में अपने सब कुछ ऐशो आराम लग्जरी सुविधाओं से युक्त हो, ऐसा भद्र व्यक्ति कहलाता है। ठीक है मित्रों, भद्र नामक राजयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो 2 बातें आप मेरे मान के रख लीजिए कि आप एक तो व्यापार करने के लिए ही बने हैं। भद्र नामक राजयोग अगर आपकी जन्म कुंडली में है मित्रों तो ये मानकर चलिए, लिख कर ले लीजिए। आप कितना ही अध्ययन कर लो, कितनी ही बड़ी शिक्षा ग्रहण कर लो, व्यापार ही आपको करना पड़ेगा और व्यापार ही आपको सफलता दिलाएगा। ये सबसे पहला मेरा मान के चलिए, ये इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र मैंने आपको बता दिया भद्र नामक महापुरुष का। कैसे बनता है जन्म कुंडली में बताता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है, आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है, 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है और लग्न में ही अगर बुध बैठा है, अर्थात अगर आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव में बुध अगर स्वराशि का हो अथवा बुध अगर स्वराशि का हो अथवा उच्च राशि का हो, जैसे यहाँ 6 नंबर लिखा है तो ये बुध की उच्च राशि है हो, तो आपके जन्म कुंडली में ये भद्र नामक महापुरुष योग बनेगा। यह आप मानकर चलिए। अगर मिथुन लग्न की कुंडली न हो और कन्या लग्न की कुंडली हो तब भी लग्न में अगर बुध विराजमान है तो लग्न में विराजमान है तो उच्च के ये बुध हो गए, अथवा दशम में बुध विराजमान है जो कि स्वराशि के हो गए। इस अवस्था में होने पर यदि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव में यदि अगर
उच्च के बुध है अथवा स्वराशि के बुध है, तो ये आप मानकर चलिए ये इन दो ही अवस्थाओं में होंगे, या तो मिथुन लग्न में या कन्या लग्न में। तो आप मानकर चलिए आपके जन्म कुंडली में भद्र नामक महापुरुष योग है। भद्र नामक महापुरुष योग में व्यक्ति इतना जीवन में भद्र अर्थात राजा के समान जीवन क्यों व्यतीत करता है? जीवन में सारी सुख सुविधाएं, वैसे सारी सुख सुविधाएं जो लग्जरीज जितने भी चीजें हैं, लग्जरीज जितने भी वस्तुएं हैं, उन सबका कारक तो शुक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबको प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो बाहुबल की आवश्यकता है, वो बुध प्रदान करता है। बिना बुद्धि के आप इन सब लग्जरी आइटमों को, लग्जरी सामानों को, लग्जरी वस्तुओं को कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए बुद्ध यानी बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। और व्यापार में क्या चलता है? बुद्धि ही तो चाहिए आपकी। तो बुद्धि अगर आपकी बलवान है तो ये मान के चलिए कि बुध नामक महापुरुष योग आपके लिए एक वरदान माफ कीजिए, वरदान साबित होने वाला है। ठीक है मित्रों, ये चीज मैंने आपको बता दी। भद्र नामक महापुरुष योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये मान के चलिए आपको जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली है जिसकी आप कल्पना की होगी या जिसकी आप कल्पना करते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।